परसेंट अगर किया तो मैंने किसानों की तकलीफ और दर्द देख के किया। बोनस देना शुरू किया तो मैंने शुरू किया। मैं आज उपलब्ध नहीं दिया, मुझे उसका घमंड भी नहीं, क्योंकि सेवक कोई आसान थोड़ी किया तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन कोई भी हो, गरीब हो, किसान हो, मेरी बहनों, मैंने बचपन अपने गांव में बेटियों के साथ भेंट होते हुए देखा। मामी इच्छा करती प्रार्थना करती थी बेटा पैदा हो, बेटी पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि बेटा है बुढ़ापे की लाठी का सहारा, कुल का दीपक। और बुढ़ापे में कुल का दीपक निकलेगा कि लट्ठी मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक गारंटी मैं ले सकता हूँ कि बेटी की तो सांस चलेगी अपने माता पिता की, अपने भाई की। तो अभी इच्छा बेटे पैदा हो। अब परिस्थिति कहती बिगड़ी कि जब मशीनें आ गई स्क्रीनिंग करने कि कोख में कौन है, बेटा की बेटी। बेटा है तो आने दो, ये तो कोख नहीं यार, कोख को कत्ल खाना बनाने का बाप ने कहा। और मैं आता ही मेरी आत्मा बचपन से हे भगवान, ये अन्याय क्यों। एक ही माँ की बेटा बेटी ने जन्म लिया, बेटे को लाड़ो दुलार और बेटियों को उपेक्षित करो। और तब मेरे मन में पैदा हुई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में आया बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा। और जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, रामपाल जी मुख्यमंत्री नहीं था, तब भी बेटियों की शादी जितनी हैसियत थी साधना के साथ हमारे मित्रों के साथ मिलकर मैं करता था। और एक बात तो क्या हुआ, एक गाँव गया खुदनी क्षेत्र का गाँव, वहाँ जनता आई 3 बेटियों को लेके तो भैया सांसद था, उसमें सांसद बन गया था। एक 6 महीना, एक 1.5 साल और एक 3 साल। बोले इनकी माँ नहीं मर गई, अब बेटा जेल में है। गरीब बेटी इनको कौन पाली। मैंने सोचा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं इनका मेरे साथी देता। अब मैं साथ लेके चला तो बीच में डर रहा था। मैं इनका पता नहीं, मैं घर लेके जाऊंगा तो मेरी धर्मपत्नी क्या कहेगी, कहीं गुस्सा नहीं हो जाए कि आफत ले आए। लेकिन हिम्मत करके मैं इनका ले चलते और मैं इसके पास आया और मैं इनका मैं तो ले आया ये 3 बेटी, अब तुम्हें संभालना है। मुझे गर्व ये कहते हुए कि 3 बेटियों को खुशियों से ये सोच के कि अपने पास बेटी 3 की 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। मैं धन्य हूँ कि ऐसी बेटियों को देवी मांग के पालन पोषण करने का काम ये जीवन में धारा है। और उसके बाद योजना बना दी मुख्यमंत्री मंत्री मैंने तय किया, बेटियों की शादी भोजनी रहेगी, इसलिए कन्यादान योजना बन गई, लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। मैं योजना गिनाऊंगा नहीं, मेरे भांजे दौड़ते मामा अभी मिल गए स्कूटी वाली बेटी, मामा तुमने स्कूटी दी, लैपटॉप वाले में लैपटॉप कि गरीब बेटी पढ़ने में तेज है तो उसको स्कूल में बैठने का अधिकार बेटों को भी दी। अगर अच्छे बच्चे नंबर ले जा रहे हैं लैपटॉप उनके पास नहीं होना चाहिए, कौन देगा। गरीब घर में पैदा हो गए तो पढ़ने का हक नहीं। अगर टैलेंट और क्षमता है तो पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये भाव दिल में आया तो मैंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना बनाई और तय कर दिया मामा जब तक मुख्यमंत्री है कसर नहीं छोड़ूंगा। मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ये दिल की तरफों में से ये योजनाएं निकलती है। लाडली बहना क्यों नहीं, इसलिए मेरी बहनों कि मैं देखता था 1500 की जरूरत है तो अभी हाथ फैलाने पर लाओ दे दो, माए के जाना है। और पतिदेव का मूड खराब हुआ तो बोले जब देखो पतिदेव की इच्छा नहीं करी, जब देखो मांगती रहती नहीं है मेरे पास, वो लटका के बैठ जाती। मैंने गांव में बहनों को देखा है जब सासरे ससुराल जाते। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने 10 बड़े ऐलान किए हैं। वहीं लाडली बहनाओं को लेकर भी और किसान भाइयों के जो फसल का नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा
किसान भाइयों तक दिया जाएगा। उनने मोहन यादव से ये कहा है कि जितने भी फसल का नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, उनका पाई भर का नुकसान दिया जाएगा। और जो भी लाडली बहनें रह गई हैं, शिवराज सरकार ने कहा है कि हमारे देश की सरकारी किसानों की मदद के लिए बहुत सारी योजना बना चलाई हैं। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह की कई योजना संचालित करती है जिससे किसानों की पैदावार अच्छी हो, और उन्हें ऐसा एक योजना 0% ब्याज दर योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल लोन देता है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई थी मंत्रिपरिषद की बैठक में 0% ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसल तैयार देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं लाडली बहना आवास योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि चुनाव के बाद अब लाडली बहनाओं की आवास योजना की पहली किस्त भी जारी की जाएगी। वहीं लाडली बहनों के लिए जो अब 1250 मिलते हैं तो उसमें भी शिवराज सरकार कह रही है कि आगे राशि बढ़ा दी जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस बार पार्टी ने उन्हें विदिशा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। यहां से शिवराज सिंह चौहान 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें सोमवार से अपने संसदीय क्षेत्र में 4 प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। साल जगाने के लिए यहाँ के अपने सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर, जोरदार अभिनंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहाँ शिक्षा की अलग जगह पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का, पूरे देश में जोरदार अभिनंदन करें माननीय हरि सिंह गौर जी का। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है कि हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले। मैं भी समर्थन करता हूं, आज नहीं तो कल हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें। और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन यह मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं 2 सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए? आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए? जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले के समय से चली आने वाली सड़ी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए यद्यपि 2 बार दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन यादव ने दिल्ली में इंडिया टुडे कांग्रेस में कहा कि हमें शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छीननी नहीं है, बल्कि मोदी हमारी पार्टी की विशेषता है कि अगर आप पैरवी करेंगे तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। हमारी पार्टी सबको जानती है, पार्टी के परिवार की तरह काम करते शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीता है। मोहन यादव ने पिछले दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जब आप में काम करते याद करते जब पार्टी तय करती है कि हमें कहाँ पर काम करना, पार्टी ने अपने काम पर भी भरोसा किया। सांसद बैठा रहा, अपने सारी निभाई, सबसे अच्छी अपने बैठा था, सामने लोकसभा चुनाव शिवराज सिंह घोषणा की तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे नाम की भी घोषणा हो सकती है। आसपास बैठे विधायकों ने कहा कि आपका नाम जल्द लिया जा रहा है, खड़े हो जाइए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पार्टी किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को मौका दे सकती है। पार्टी जाति वंश नहीं देखती मोहन यादव, पार्टी जाति वंश नहीं देखती मोहन यादव। वहीं जब मोहन यादव ने पूछा कि आप यादव हैं क्या, इस वजह से पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री का पद दिया है, जिससे
भाई साहब कि आने वाले चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को फायदा हो। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जाति, वंश या परंपरा नहीं देखती है, वो एक किसान परिवार से आते हैं। केवल बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को मौका दे सकती है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर पहुंचकर बड़तुमा में निर्माणाधीन संत रविदास मंदिर संग्रहालय का अवलोकन किया। इससे पहले मंडीदीप में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 65 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का परिपूजन लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सागर पहुंचे, जहां 100 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे रविदास मंदिर का निरीक्षण किया और पीटीसी ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। साथ ही में रानी अवंतिकी बाई राजकीय विश्वविद्यालय की भूमि पूजन कर अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के बाद सागर में एक राजकीय विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है, जिसको पूरा करते हुए सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर विश्वविद्यालय का विविध शुभारंभ किया है। सभा को के मामले में देश का नेतृत्व किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सागर का वो गौरव हम लौटा कर रहेंगे, सागर को वो गौरव दिला के रहेंगे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने पूरी कमाई दान इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों को बात दिए जाने की निर्धारित किया है। वहीं मोहन यादव ने कर्मचारियों को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए जानते इस वीडियो में। आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। जिनने पूरा जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय चलते फिरते जो मनुष्य रूप में जरूर आए, लेकिन देवत्व को धारण कर लिया। मैं परसों ही उनके उस पुण्य स्थान से होकर के आया हूं। मैंने नमन किया उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जीते जी जो जीवन में सबको मानवता की शिक्षा देते रहे, आध्यात्म की शिक्षा देते रहे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर अगर अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय करते तो हम उनको वाकई आदरांजलि दे रहे हैं या श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मांग और रखी है रविदास जी, बोले रविदास महाराज की एक मांग बताइए लालिया जी और बाकी लोगों ने, ये सड़क की कमी है, तो निश्चित रूप से रविदास जी महाराज के उस स्थान पे सड़क की कमी की भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके हमारे रविदास जी महाराज को स्मरण करें। आज ही मैं नमन करके आया हूं। हाँ, रविदास लोग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जो आप कहेंगे वो करेंगे। मकरोनिया महाविद्यालय में जरा बैठो आराम से। मकरोनिया महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा, स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना है। मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की इसी सत्र से घोषणा करता हूं, पीजी कॉलेज के नाते से। मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और बंडा विधायक ने भी मांग की थी, बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। मेरी जानकारी में आया कि यहाँ हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते, हवाई जहाज की जरूरत है। और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए। आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है, कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तुरंत स्वास्थ्य सेवा के मामले में हमने यह एम्बुलेंस शुरू की है, जिसका लाभ सागर को ही मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने मंच से की किडनी बीमार से पीड़ित बालक मोहित राजपूत का इलाज सरकार द्वारा कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज एक नया इतिहास सागर में बन रहा है। सागर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना है जहां 2 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। साथ ही मकरोनिया, बंडा स्नातकोत्तर महाविद्यालय और केसलिया विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। राज्य स्तर पर हवाई यात्रा की शुरुआत की जाएगी। बड़तुमा में संत रविदास के नाम पर रोड बनाए जाएंगे। केसली कॉलेज में साइंस कोर्स की सुविधा दी जाएगी। रानी अवंतिका बाई लोधी विश्वविद्यालय की रखी गई आधारशिला। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सागर में स्वर्ण एवं पराक्रम की कीर्तिमूर्ति रानी अवंतिका बाई लोधी जी के नाम पर स्थापना होने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक गोपाल भार्गव। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने और क्या क्या घोषणा की है। लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। आपने कहा चिंता मत करो, आधे आपने कर दिया, आधे में करने की यहीं से घोषणा करता हूं, 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है। पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए कोई भी कष्ट हो, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, भोर हो गया, अब मत बस। अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ पूरे आयोजन के लिए।